आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ सर शाह यूपीएससी में। और आप लोगों के लिए ये जो सर शाह यूपीएससी 10 ग्रेड 2 का जो एएसओ का फॉर्म है, जो एग्ज़ाम होने वाला है, लगभग हो सकता है दिसंबर में हो जाए, अभी डेट इसका क्लियर नहीं है। तो मैं आपको करंट अफेयर पढ़ा रहा था, अभी 10 मैंने आपको पढ़ा दिया हूँ। 10 न्यूज़ मैंने कल बताया था आपको, मैं उसको एक बार रिवाइज़ कर देता हूँ। जैसे मैंने पहले कहा था कि ये सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम क्या होता है। जैसे ये जो चेतावनी होती है ना, अत्याधुनिक आपदा चेतावनी तकनीक है ये, और सभी मोबाइल फ़ोनों पर ये एक साथ आपातकालीन संदेश भेजती है ये, और सचेत प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ा हुआ है ये, और ये बिना इंटरनेट के, बिना मोबाइल ऐप के काम करता है ये। और इसको जो बनाया है वो टेलीमैटिक्स विकास केंद्र ने बनाया है इसको C.DOT भी बोल देते हैं, और ये दूरसंचार विभाग के अंतर्गत आता है। और केंद्रीय मंत्री जो हैं, संचार मंत्री जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इनको शुरू किया है। मैंने कल आपको बताया था, आज मैं सिर्फ रिवाइज़ कर रहा हूँ। पद्म डोरी क्या है, ये जो है पूर्वोत्तर भारत के लिए शुरू किया गया है, एक मिशन है, एक पूर्वोत्तर विकास क्षेत्र के जो मंत्री हैं उन्होंने शुरू किया है इसको, पद्म डोरी है इसको। और ये जो है ना एरी रेशम उसके विकास के लिए, और ये जो मध्य प्रदेश के जो चंदेरी बुनाई है ना, उसके लिए है ये, इसके विकास के लिए ऐसा किया गया, ठीक है। और उसके बाद जो खेत बचाओ अभियान में, तो आपको पता है खेत बचाओ अभियान जो है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने शुरू किया है, और जो ये शिवराज सिंह चौहान उन्होंने शुरू किया है, और मध्य प्रदेश का रायसेन जिला है वहाँ से शुरू किया गया है। ये 1 से लेकर के 30 जून तक देश भर में देशव्यापी अभियान चलाया गया है, और खेत बचाओ अभियान जून में था। तो हमने आपको कल एक ट्रिक भी बताया था कि 2 जून की रोटी, तो जून पूरा खेत बचाना है, तभी 2 जून की रोटी मिल पाएगी। और इसका 3 वजह है इसमें क्यों शुरू किया गया। मृदा स्वास्थ्य की रक्षा करना है, रासायनिक उर्वरकों के सीमित उपयोग करना है, और प्राकृतिक एवं जैविक खेती को प्रोत्साहित करने का उद्देश्य बनाया गया इसमें। स्वदेशी रुद्रम सेकंड का एक मिसाइल है, ये वायु से सतह की ओर मार करती है ये, और अत्याधुनिक एयर लॉन्च्ड एंटी रेडिएशन मिसाइल है ये। रुद्रम 2 को DRDO ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है, ठीक है। हैदराबाद में एक है अनुसंधान केंद्र इमारत, वहाँ से शुरू किया है। और सेने हजूरी मिशन क्या है, ये भी जो है एक जो है ना ये मूगा रेशम है, उसके लिए शुरू किया। असम में मिलता है मूगा रेशम, उसके लिए। और शुभारंभ कौन किया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, और असम के मुख्यमंत्री के साथ मिलकर काम किया। भारत बिल्डकॉन 2026, इसका आयोजन जो है 18 से लेकर 21 जून 2026 नई दिल्ली के में स्थित है यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर, वहाँ पे शुरू किया। इसकी थीम है वन नेशन वन एक्सपो। ऑपरेशन रेकपिल शुरू किया गया है, एक जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने शुरू किया इसको, तो ऑपरेशन रेकपिल। इसके तहत क्या हुआ कि जो कैप्टागन की तस्करी उसको भंडाफोड़ किया है उन्होंने। और कैप्टागन जो है ये जहाज़ी ड्रग भी कहते हैं, उसमें 2 एलिमेंट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, एक फेनाटाइलिन और एक होता है एम्फेटामाइन, ठीक है। कॉफ़ीज़ ऑफ नागालैंड मिशन, एक मिशन है ये, 175 करोड़ रुपए का बजट वाला क्लस्टर मिशन शुरू किया। कब, 18 मई को शुरू किया गया, ठीक है। और ये प्रीमियम स्पेशलिटी कॉफ़ी हब के रूप में विकसित किया गया पूर्वोत्तर भारत में, ओके। और ये भी ज्योतिरादित्य सिंधिया और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने शुरू किया है। इस राज्य में 2 पायलट कॉफ़ी क्लस्टर चलित किया, एक है कोहिमा जिला, दूसरा है न्यूलैंड जिला, ठीक है। और तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर, इसमें देखो नॉर्डिक देश कौन से, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, ये 5 ऐसे देश हैं जो नॉर्डिक देश हैं। इसमें 19 मई को शुरू किया गया है। नॉर्वे की राजधानी क्या, ओस्लो है, वहाँ पे शुरू किया गया इसको। इसका मुख्य फोकस क्या है, भारत और नॉर्डिक देशों के बीच जो हरित प्रौद्योगिकी है, नवाचार है, व्यापार है, समुद्री सुरक्षा है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, जलवायु कार्रवाई के क्षेत्रों में रणनीति साझेदारी को गहरा करना है ये। और एक और ये जो है हमारे पास सामने ULPGM-V3, ये एक मिसाइल है ये, UAV लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल V3, DRDO द्वारा विकसित एक स्वदेशी हल्की और दागों और भूल जाओ तकनीक पर आधारित ड्रोन लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल है। हवा से सतह और हवा में अछूत वार करती है। तो ये हमने कल पढ़ा था, आज हमने कुछ रिवाइज कर दिया, ठीक। आइए हम आज शुरू करते हैं। अच्छा, जिसने यहाँ तक पढ़ लिया उसको आप स्किप कर सकते हैं। आगे अब शुरू करते हैं 11वां,
ठीक है। भारत औद्योगिक विकास योजना क्या है, जिसको भाव्या, इसका नाम भाव्या है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए 33,660 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ भारत औद्योगिक विकास योजना भाव्या को स्वीकृति प्रदान की। क्या, एक औद्योगिक पार्क बनाया जाएगा, प्लग एंड प्ले 100। इस योजना के तहत क्या होगा, 26-27 से लेकर के 31-32 तक 6 वर्षों की अवधि में 100 औद्योगिक पार्क के विकास की योजना की गई है, प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क। तो अगर कोई पूछे आपसे कि भाव्या क्यों, ये क्या है, तो तुरंत आपको बताना है कि ये औद्योगिक पार्क है ये, और 100 बनाए जाएंगे भारत में कि 5 साल के अंदर, 26-27 से लेकर के 31-32, 2026-27 लेकर के 2031-32 तक के। हम बात करते हैं 12वां है दूसरा, समाधान दीदी चैटबॉट। यह केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली का एक उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पर आधारित वॉइस चैटबॉट है, जिसे भारत सरकार ने सरकारी विभागों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया को आसान करने के लिए लॉन्च किया है। इसे प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग DARPG द्वारा भाषणी के सहयोग से विकसित किया है। अब ये समझ लो कि शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली है समाधान दीदी चैटबॉट, जो है भारत सरकार ने शुरू किया है इसको, और DARPG के द्वारा जो है भाषणी के सहयोग से विकसित किया गया है इसको। ऑपरेशन वाइट स्ट्राइक क्या होता है, 13 नंबर का जो हम आपके सामने न्यूज़ लेकर के आए हैं वो ऑपरेशन वाइट स्ट्राइक। NCB ने मुंबई क्षेत्र के बड़े कोकीन सिंडिकेट, अब NCB क्या है, नारकोटिक्स। अभी यहाँ एक बार देखिए, हम लोग को दिखाते हैं, ये बार देखिए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है, भी दिया था ना, तो इसलिए थोड़ा सा जब एक बार ध्यान से पढ़ेंगे ना तो चीज़ें आपके मन में भी, आपके जहन में भी चीज़ें बैठ जाएंगी जब आप, क्योंकि आप बार बार से देख रहे होंगे। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुंबई क्षेत्र के बड़े कोकीन, अभी हमने किसके बारे में पढ़ा था, क्या आपको याद है? अगर आपको याद है ज़रा सा नीचे करते हैं एक बार, आप देख लीजिए, तुरंत देखेंगे। ये हमने पढ़ा कैप्टागन के बारे में पढ़ा था, कैप्टागन, इसको जो है जिहादी ड्रग भी कहते हैं। इसमें 2 एलिमेंट बहुत महत्वपूर्ण है, फेनेटाइलिन और एक एम्फेटामाइन। लेकिन अब जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम, वाइट स्ट्राइक के बारे में, तो उसमें कोकीन सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। 349 किलोग्राम, लगभग 350 किलोग्राम उच्च गुणवत्ता वाली कोकीन जब्त की, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 1700 करोड़ रुपए है। मतलब 350 किलोग्राम मान चलिए आप, तो उसकी कीमत 17.5 करोड़ मान लीजिए आप, इतनी कीमत। और मुंबई में इसका भंडाफोड़ हुआ है, NCB ने किया। तो वो कौन सा ऑपरेशन था, एक तो रेग पिल था वहाँ पे, यहाँ पे वाइट स्ट्राइक है, वाइट स्ट्राइक, ऑपरेशन वाइट स्ट्राइक। कपास उत्पादकता मिशन, अभी मिशन शुरू किया भारत सरकार ने, 14वां मैं आपको सामने लेकर के आया हूँ। कपास उत्पादकता मिशन भारत सरकार द्वारा कपास उत्पादन, गुणवत्ता और किसानों की आय बढ़ाने के लिए शुरू की गई एक प्रमुख केंद्रीय पहल है। ये केंद्रीय पहल कपास उत्पादकता 2026-27 से लेकर 30-31 तक चलने वाले इस मिशन, जब मिशन होता है ना तो आप मान चलिए कि वो एक लिमिट होता है, टाइम दिया होता है, क्योंकि मिशन हमेशा टाइम के अंदर होता है। तो इसलिए 26-27 लेकर के 2030-31 तक चलने वाले इस मिशन के लिए लगभग 5,659.22 करोड़ का बजट आवंटित किया गया। सरकार मिशन जो सरकार के 5F विज़न अर्थात फार्म टू फॉरेन विज़न, फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन, फॉरेन पर आधारित है। ये जब हम कपास का उत्पादन करेंगे तो हम कहाँ इसका यूज़ कर सकते हैं, कैसे कैसे हम इसको लागू कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। अब 15 नंबर जो न्यूज़ है हमारे सामने वह नॉर्थ टेक सिम्पोजियम 2026, नॉर्थ टेक सिम्पोजियम 2026, 5 मई 2026 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 3 दिवसीय नॉर्थ टेक सिम्पोजियम 2026 का आयोजन किया गया। इसका विषय था रक्षा त्रिवेणी संगम, प्रौद्योगिकी, उद्योग और सैन्य कौशल संगम। अब सिर्फ नॉर्थ टेक सिम्पोजियम कहाँ पे हुआ था, तो प्रयागराज में हुआ था, उत्तर प्रदेश के। कितने दिन हुआ, 3 दिवसीय हुआ ये नॉर्थ टेक सिम्पोजियम, ठीक है, 5 मई को हुआ था। आपसे डेट भी पूछेगा, याद रखना, डेट मिलाने के लिए आ सकता है, तो आप एकदम तैयार रहिएगा। भारत का अभी 15 नंबर हो गया, अब 16 नंबर देखते हैं। भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड, भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड है तमिलनाडु के
थूथुकुडी जिसको हम तो तूतीकोरिन में मतलब तमिलनाडु में एक जगह है तूतीकोरिन का जिसको थूथुकुडी बोला जाता है, में स्थापित किया क्या मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड। इस परियोजना के विकास के लिए दक्षिण कोरिया की HDKSOE और NSHOPTN और सागरमाला के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। अब इस मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड में 3 लोग हैं, 1 2 3। एक सागरमाला भी है जो भारत का है, आपको पता है, और दक्षिण कोरिया की HDKSOE और NSHIPTN ये सब शामिल है उसमें मिलकर के त्रिपक्षीय, और ये विकास परियोजना है ये, ठीक है। भारत का पहला मेगा ग्रीन, आपसे यही पूछेगा कि बताइए भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो आपको बताना है तमिलनाडु के थूथुकुडी या तूतीकोरिन में। बस इतना ही आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और कुछ भी नहीं है। आइए 17 नंबर न्यूज़ देखते हैं। प्रथम नौसेना कमांडर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? प्रथम हुआ है नौसेना कमांडर सम्मेलन, कहीं पूछ सकता है, ये डेट पूछ सकता है। 14 अप्रैल से 17 अप्रैल तक हुआ है, नई दिल्ली के नौसेना भवन में हुआ। नई दिल्ली में नौसेना भवन है, वहाँ पे हुआ है 14 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल 2026 तक के बीच में, ठीक है। इस शीर्ष स्तरीय सम्मेलन का उद्घाटन नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने किया है। आपसे पूछेगा कौन इसका उद्घाटन किया था, बताना दिनेश के त्रिपाठी, ठीक है। अगर कभी मान लीजिए आपसे पूछ ले कि दिनेश के त्रिपाठी कौन है, तो आपको तुरंत बताना है कि नौसेना प्रमुख एडमिरल है, ये नौसेना प्रमुख है ये, तो एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, ठीक। दिल्ली नई कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में हुआ। प्रथम नौसेना कमांडर सम्मेलन हुआ ये। विश्व सूत्र, विश्व के लिए भारत एक विश्व सूत्र है, 18वां नंबर न्यूज़ हम देखते हैं। विश्व सूत्र, विश्व के लिए भारत की बुनाई, यह वस्त्र मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया पहल है। इसका उद्देश्य क्या है? भारतीय हथकरघा को वैश्विक स्तर पर आधुनिक और डिज़ाइन केंद्रित बनाना है, जो देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को अंतर्राष्ट्रीय फैशन परिदृश्य से जोड़ती है। इस पहल पर आधारित एक विशेष डिज़ाइनर संग्रह भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित 61वें फेमिना मिस इंडिया में प्रस्तुत किया गया था। इस पहल पर आधारित एक विशेष डिज़ाइनर संग्रह भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित 61वें फेमिना मिस इंडिया में प्रस्तुत किया गया था। विश्व सूत्र, विश्व के लिए भारत की बुनाई। अब ये समझ लीजिएगा विश्व सूत्र तो आप दोनों समझ जाएंगे, अच्छा वस्त्र मंत्रालय शुरू किया है और डिज़ाइन केंद्रित, इसमें ज़्यादा कुछ पूछना नहीं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये कहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो ये जहाँ पे हुआ है इस पर आधारित एक विशेष डिज़ाइनर संग्रह जो है भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित 61वें फेमिना मिस इंडिया में प्रस्तुत किया गया था। बस इतना आपको याद रखना है। कब इस आपसे पूछेगा विश्व सूत्र, विश्व के लिए भारत की बुनाई कब शुरू किया गया है, कब आयोजित किया गया उड़ीसा में, तो आपको बताना 61वें फेमिना मिस इंडिया में प्रस्तुत किया गया था, ठीक। आइए 19 नंबर देखते हैं। खाद्य व्यवसाय स्टार्टअप प्रोत्साहन कार्यक्रम 2.0। खाद्य व्यवसाय स्टार्टअप प्रोत्साहन कार्यक्रम 2.0 या 2.0। खाद्य व्यवसाय प्रबंधन विभाग ने तंजावुर स्थित राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान में 16 और 17 अप्रैल 2026 को 2 दिवसीय खाद्य व्यवसाय स्टार्टअप प्रोत्साहन कार्यक्रम 2.0 शुरू किया गया। बस आपको ध्यान रखना कहाँ पे किया गया, बस तंजावुर आप याद रखना, तंजावुर, ठीक है। कब किया गया है? 2 दिन था, 16 और 17 अप्रैल 2026 को, बस। और कुछ भी आपको ध्यान नहीं रखना इसमें, बस खाद्य व्यवसाय स्टार्टअप प्रोत्साहन कार्यक्रम कहाँ किया गया? 2.0 तंजावुर में। और कब किया गया है? 16-17 अप्रैल, 2 दिवसीय था ये। आइए 20 नंबर देखते हैं। ऑनलाइन गेमिंग नियमों का प्रचार एवं विनियमन 2026। अभी जो ऑनलाइन गेमिंग होता है ना, उसके नियम का प्रचार करना था और विनियमन करना था 2026 में। तो जाहिर सी बात है जो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को वो शुरू किया होगा इसको, और ये जिसका उद्देश्य क्या पता, भारत को ई स्पोर्ट्स का वैश्विक केंद्र बनाना है, नागरिकों को वित्तीय जोखिम से बचाना है और रियल मनी गेमिंग सट्टेबाजी पर सख्त प्रतिबंध लगाना है। 3 इसमें सबसे मेन वजह है कि स्पोर्ट्स को वैश्विक बनाना है और नागरिकों को वित्तीय जोखिम से बचाना है, और जो रियल मनी गेमिंग ना, जो सट्टेबाजी बोलते हैं, रियल मनी गेमिंग उसको बोलते हैं, सट्टेबाजी पर सख्त जो है प्रतिबंध करना उसको, ठीक है। अब हम देखते हैं 21 नंबर का, उसमें कहता है इनोवेट टू एजुकेट चैलेंज। इनोवेट टू एजुकेट चैलेंज क्रिएट इन इंडिया चैलेंज के पहले सत्र के तहत इनोवेट टू एजुकेट चैलेंज का उद्देश्य
शिक्षा और प्रौद्योगिकी को रचनात्मक रूप से जोड़कर नवाचार को प्रोत्साहित करना था। ठीक है, तो इनोवेट टू एजुकेट चैलेंज है ये, शिक्षा और प्रौद्योगिकी को मिलाकर के काम करना है। ठीक, एक है इंस्पायर योजना, ये है हमारा 22 नंबर का न्यूज। इंस्पायर योजना क्या बोलता है? इंस्पायर उसका फुल फॉर्म देख ली, इनोवेशन इन साइंस परसूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च, भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। अब इंस्पायर कौन शुरू कर रहा है? प्रौद्योगिकी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, DST एक प्रमुख पहल चला रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य जो स्कूली छात्रों और युवाओं को विज्ञान के क्षेत्र में कैरियर बनाने के लिए प्रेरित करना और विज्ञान अनुसंधान को बढ़ावा देना है, इसलिए शुरू किया, इंस्पायर शुरू किया गया। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत साइंटिफिक नेचर के होते हैं, साइंटिफिक माइंड वाले होते हैं, तो उनको हम एक रास्ता देंगे इस इंस्पायर के माध्यम से, इंस्पायर योजना के माध्यम से। युविका कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है, ये कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में आ सकता है, आप जो भी एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं। तो इसरो ने इसको शुरू किया, युविका इसरो ने शुरू किया गया है। युवा विज्ञान कार्यक्रम युविका, युवा विज्ञान कार्यक्रम युविका स्कूली छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में कैरियर बनाने के लिए प्रेरित करने के लिए शुरू किया गया। जो बच्चे अंतरिक्ष विज्ञान में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं उसके लिए है युविका, युवा विज्ञानी कार्यक्रम, ऐसे स्कूली छात्र के लिए। आइए बात करते हैं 24 नंबर, शांति विधेयक 2025। शांति, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एक्ट, भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार लाने वाला कानून है। यह 60 साल पुराने सरकारी एकाधिकार को समाप्त कर सुरक्षित नियमों के तहत परमाणु ऊर्जा उत्पादन में निजी क्षेत्र और विदेशी निवेश की भागीदारी सुनिश्चित करता। अब ये परमाणु ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे डायरेक्ट कहेगा कि परमाणु ऊर्जा अभी भी प्रतिबंधित है निजी क्षेत्रों के लिए, ऐसे करके आएगा। तो अब ये देख लो, यहाँ पे जो एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया है, अभी ये विधेयक 2025 है, यानी परमाणु ऊर्जा में भी अपने निजी क्षेत्र और विदेशी निवेश दोनों की भागीदारी सुनिश्चित करेगा ये। तो ये ध्यान रखना, इस शांति विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स में जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपके पास आ सकता है ये। ठीक है, तो शांति विधेयक में आपको याद रखना है कि भाई एक बिल है ये, और जो परमाणु क्षेत्र जो पूर्णतः सरकार के अंडर में था, उसमें भी अब एक ऐतिहासिक सुधार लेकर के आया कि परमाणु क्षेत्र में भी निजी क्षेत्र शामिल हो सकता है और विदेशी निवेश भी इसमें आ सकता है, ऐसा उन्होंने शामिल किया है। न्यूज़ नंबर 25 देखते हैं, करंट अफेयर 25 देखते हैं। 5वें विश्व लघु मत्स्य पालन सम्मेलन, जो विश्व लघु मत्स्य पालन सम्मेलन होता है वो 5वां हुआ है। कहाँ पे हुआ है अब दिखाते हैं आपको, थाईलैंड में हुआ है ये 5वां विश्व लघु मत्स्य पालन सम्मेलन 27 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल 2026 तक हुआ। कहाँ पे हुआ? हिन, थाईलैंड में हुआ। भारत सरकार के मत्स्य विभाग के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। इसका मुख्य विषय था न्याय संगत सद्भाव, युवा भविष्य और पुनर्योजी ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए लघु मत्स्य पालन शुरू किया गया है। युवा भविष्य और पुनर्योजी ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, बस आपको याद रखना है कहाँ पे हुआ 5वां, तो आपको बस थाईलैंड याद रखना है, हिंद थाईलैंड में। ठीक है, भारत टेक्स्ट 2026, भारत टेक्स्ट 2026 भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र आयोजन है। 14 से लेकर के 17 जुलाई तक चला है ये, 14 से 17 जुलाई तक के चला है। कहाँ पे? भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारत टेक्स्ट 2026 भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है ना, भारत को एक विश्वसनीय, टिकाऊ और नवाचार आधारित वैश्विक वस्त्र सोर्सिंग और निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना। बस वही चीज़ें कि हम भारत को विश्वसनीय बनाना चाहते हैं, टिकाऊ बनाना चाहते हैं और नवाचार आधारित वैश्विक वस्त्र सोर्सिंग और निवेश गंतव्य बनाना चाहते हैं, इसलिए भारत टेक्स्ट 2026 शुरू किया गया। तो ये हो गया 26 हमारा न्यूज़। हम आते 27 नंबर पे। 27 नंबर मतलब कि जो हम कल पढ़े थे 10, उसको भी हम शामिल कर रहे हैं, तो हम इसको 7 भी कह सकते हैं। तो हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप लोग इसको नोट्स कर रहे हो, नोट बना रहे होंगे, इसकी नोट कर रहे होंगे और नोट्स बना रहे होंगे, इसलिए ज़रूरी है। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 नीति आयोग ने शुरू किया है। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स
18 प्रमुख राज्यों में उड़ीसा 73वें अंकों के साथ प्रथम स्थान पे। बस आपको याद रखना है कौन पहला है, उड़ीसा है, दूसरा है गोवा, तीसरा झारखंड है। समझ में आ गया। और यह इंडेक्स जो है राज्यों के राजस्व, व्यय की गुणवत्ता, ऋण स्थिरता, ऋण सूचकांक, राजकोषीय विवेक जैसे 5 स्तंभों के आधार पर उनकी वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करता है। ठीक, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स उड़ीसा पहला है, दूसरा गोवा है, तीसरा झारखंड है। 28 नंबर देखते हैं, ई कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना। ई कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना। ई कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना भारत सरकार के न्याय विभाग और सर्वोच्च न्यायालय की ई समिति द्वारा कार्यान्वित एक प्रमुख ई गवर्नेंस पहल है, जिसका उद्देश्य न्याय प्रणाली में ICT का उपयोग कर न्याय वितरण को सुलभ, पारदर्शी और कुशल बनाना है। ठीक है, तो किसके लिए है ई कोर्ट मिशन परियोजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो न्याय विभाग है ना, उसके लिए है, और सर्वोच्च न्यायालय की ई समिति में काम के लिए, ई गवर्नेंस के लिए इसको शामिल किया गया है, ई कोर्ट्स मिशन परियोजना। उद्देश्य वही होगा, ICT का उपयोग करना है, न्याय वितरण को सुलभ करना है, पारदर्शी बनाना है, कुशल बनाना है, ये सब काम करना हो गया। अब देखते हैं 29 नंबर का न्यूज़ क्या बोलता है कि अन्वेष 2026 एक न्यूज़ है। यह खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा आयोजित एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, जिसका आयोजन 26 से लेकर के 28 फरवरी 2026 तक हुआ है। कहाँ पे? निफ्टम कुंडली, सोनीपत, हरियाणा में हुआ है। उद्देश्य क्या? उभरते और टिकाऊ स्वास्थ्य खाद्य पदार्थों के लिए अगली पीढ़ी के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करना और भारत को खाद्य नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाना है। अन्वेष सोनीपत हरियाणा, आप याद रख सकते हो, सोनीपत हरियाणा। 9वें फार्मामेड 2026 9वां फार्मामेड 2026 सम्मेलन 27 मार्च 2026 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसे रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के तहत औषध विभाग द्वारा PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सहयोग से आयोजित किया गया था। 9वें फार्मामेड, बस आपको ध्यान रखना कहाँ पर हुआ है, तो ये हुआ नई दिल्ली में। कब हुआ है? 27 मार्च 2026 को। इतना ही महत्वपूर्ण है। किसे शुरू किया? रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय शुरू किया गया, और इसके लिए औषध विभाग भी शामिल है इसमें। तो थोड़ा सा ऐसे देख सकते हैं आप इसको। शी मार्ट जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुरू किया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को उत्पादकों से उद्यमी बनाना है। केंद्रीय बजट में घोषित इस योजना के लिए 700 शी मार्ट और 1000 डिस्ट्रिक्ट फुलफिलमेंट सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव है। यह पहल दीनदयाल अंत्योदय योजना मिशन योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत लखपति दीदी योजना का एक विस्तार। आप देखिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये शी मार्ट। आप देखिए जो लखपति दीदी योजना आई है ना, उसके तहत इसका विस्तार है शी मार्ट, कि कुछ महिलाएं जो गांव की हैं, गांव की महिलाएं हैं, वो अपना काम करती हैं, तो उस उत्पादकों को उद्यमी बनाना है कि तुम कुछ और काम करिए। इसलिए जो दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, उसके अंतर्गत लखपति दीदी है। इसी लखपति दीदी का जो है विस्तार ही है शी मार्ट। ऐसे आपको समझना है इस चीज़ को, ठीक है। और नई दिल्ली में इसका घोषणा की गई है। ओके, आइए जो है आगे बात करते हैं। ये 30 हो गया और ये 31 हो गया। अब ये 32 नंबर न्यूज़ देखते हैं। ओके, ITI उन्नयन, PM सेतु जिसको बोल देते हैं हम, योजना ITI उन्नयन। इसका उद्देश्य क्या है? हब एंड स्पोक मॉडल के तहत 1000 सरकारी ITI 200 हब बनाना है, 800 स्पोक बनाने को आधुनिक उद्योग उन्मुख केंद्रों में उन्नत करके व्यावसायिक प्रशिक्षण को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना है। इसका कुल परिवेश 60,000 करोड़ रुपए है। PM सेतु मतलब जो ITI है ना, थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाना है, थोड़ा सा अच्छा करना है, स्पोक बनाना है, मॉडल बनाना है उसको। भारत विद्युत शिखर, बहुत महत्वपूर्ण है, 33 नंबर का जो न्यूज़ हमारे सामने है। भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026, ये पहला संस्करण हुआ है 19 मार्च लेकर के 22 मार्च तक हुआ है। कहाँ पे? वही यशोभूमि दिल्ली में है। ये यशोभूमि नई दिल्ली में है। इस सम्मेलन में 35,000 से अधिक प्रतिभागी और 60 से अधिक प्रतिनिधि, 200 से अधिक प्रदर्शनी कंपनियों ने हिस्सा लिया था। इसका मुख्य
विषय था विकास को विद्युतीकृत करना, स्थिरता को सशक्त बनाना, वैश्विक स्तर पर जुड़ना था। विकास को विद्युतीकृत, स्थिरता को सशक्त और वैश्विक स्तर पर जुड़ना। आइए भारत जनजाति उत्सव 2026, भारत जनजाति उत्सव 2026 जनजाति कार्य मंत्रालय और ट्राइफेड द्वारा भारत जनजाति उत्सव 2026 का आयोजन नई दिल्ली के सुंदर नर्सरी में 18 मार्च से लेकर 5 अप्रैल 2026 तक किया है। इस महोत्सव का उद्देश्य आदिवासी कारीगरों, स्वयं सहायता समूहों और उद्यमियों को वैश्विक स्तर पर सीधे बाजार तक पहुंच प्रदान करके सशक्त बनाना था। ठीक है, आदिवासी कारीगर को, स्वयं सहायता समूह को और उद्यमियों को। ये नई दिल्ली में हुआ है, ये सुंदरी नर्सरी में। कब? 18 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक के। ठीक, जनजाति कार्य मंत्रालय ने शुरू किया है। इसका उद्देश्य आपको पता है, आदिवासियों को, हमें एक तरह कह सकते हैं कि आदिवासियों का विकास। ठीक है, स्वयं सहायता समूह भी इसमें शामिल किया गया है, उद्यमियों को वैश्विक स्तर पर सीधे बाजार तक पहुँच बनाना है। तो भारत जनजाति उत्सव हो गया ये। ठीक, तो ये 33 नंबर। चलते 35 देखते हैं, और लास्ट न्यूज हमारे सामने आपके सामने लेकर गया हूँ, क्योंकि रिवाइज तो करना है ना उसको। एडॉप्ट ए हेरिटेज AAH 2.0। एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और संस्कृति मंत्रालय की एक पहल है। इसका उद्देश्य क्या? निजी कंपनियों, सार्वजनिक क्षेत्रों, गैर सरकारी संगठनों को कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत देश के ऐतिहासिक स्मारकों में पर्यटन सुविधाओं को विकसित और प्रबंधित करने में शामिल करना है। बस आपको इतना याद रखना है कि एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 किसने शुरू किया है? ASI ने, और संस्कृति मंत्रालय ने शुरू किया इसको। बस इतना ही आपको याद रखना, और कुछ भी नहीं। आइए एक बार रिवाइज कर लेते जल्दी से। यहाँ से भारत औद्योगिक विकास योजना, जिसको भाव्या बोलते हैं, कहाँ? ये औद्योगिक पार्क स्थापित करना है इसमें। बस आपको इतना याद रखना है। ठीक है, और इसके लिए आप 2026 लेकर के 5 साल का है ये, सॉरी 6 साल का है ये। 2026 लेकर 2031-32 तक का है। 100 पार्क स्थापित। और समाधान दीदी चैटबोट क्या है? चैटबोट है जो भारत सरकार ने शुरू किया है इसको। शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली है ये चैटबोट, और ये भाषणी के सहयोग से विकसित किया गया है। ठीक है, ऑपरेशन व्हाइट स्ट्राइक क्या है? आपको पता है, कोकीन सिंडिकेट का जो भंडाफोड़ किया है 350 करोड़, एक ऑपरेशन चलाया था NCB ने, वो है। ठीक है, तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।